Struggling with Indian polity for UPSC. Confused whether to start with NCERT or directly jump into M. Lakshmikant. So this video is for you. In this video, I will walk you through the complete strategy, book list and smart tips to prepare polity for both prelims as well as mains. You will also get to know what not to do during the preparation of polity for UPSC. So watch this video till the end to know full information and strategy to prepare for UPSC and make your polity easier and effective for UPSC. At first, we will talk about its book list, how to read this, what to avoid, what to read, at what time, strategy, smart tips and so more. And till the end of this video, you will get to know about what mistakes to avoid. So overall, this whole package is very informative and essential for you as a beginner to understand. So note down all the tips that I am going to share you through this video, because this is one and only mantra for polity, and this video will give you a complete strategy and a roadmap for your polity preparation. Hey guys, welcome back to my channel. Myself Habiba and I am a UPSC aspirant. सो आज का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड होने वाली है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट सारी वीडियो ऐसे ही टॉपिक्स पे होती है जो कि मैंने एज अ बिगनर प्रॉब्लम फेस किया था, एंड आई वांट टू हेल्प ऑल द बिगनर्स देयर आउट, ताकि मुझे जो प्रॉब्लम हुआ ना वो बाकी लोगों को ना हो। जनरली जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं, 10th के बाद बहुत कम ही लोग आते हैं। मैं तो एडवाइस नहीं करूँगी कि आप 10th के बाद ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। 12th के बाद समहाउ आप स्ट्रैटेजी वगैरह देख सकते हो, अपनी खुद की बुक लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर मैं एकदम फुल्ली डिवोटेड होकर बताऊँ ना, तो 2 साल ग्रेजुएशन के लास्ट 2 ईयर्स में आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फुल फ्लेज्ड, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। बट सब कुछ छोड़ के 12th के बाद ही स्टार्ट कर देना इसको, फिर तो आप सारे इन्जॉयमेंट ही अपना ख़त्म करो। पहले इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझो। ये नहीं कि फर्स्ट डे आपने सोचा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ और नेक्स्ट डे आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ। नहीं, पहले आपको यूपीएससी के बारे में फुल डिटेल होना ज़रूरी है। मैंने अपने लिए यही ऑप्ट किया था। मुझे किसी ने नहीं बताया कि क्या करना है नहीं करना है, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड, मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी हो, जिन्हें कोई आइडिया हो। और यूपीएससी या बीपीएससी के बारे में तो इम्पॉसिबल ही है कि किसी को पता होना था। तो जो भी चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी है इस एग्ज़ाम के बारे में, हर चीज़ मैंने खुद से करी है। किसी भी बैक सोर्स का हेल्प नहीं लिया है मैंने, खुद से ही हर चीज़ें प्रॉब्लम भी खुद ही आया, उसका सॉल्यूशन भी मैंने खुद ही ढूंढा। सो अब बाकी लोग जो बचे हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि उनको स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इन सबको फाइंड आउट करने में। सिर्फ यूपीएससी के बारे में सोचना इजी है, बट यूपीएससी बहुत ब्रॉड एग्ज़ाम है। इसके बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। वरना ऐसा होगा ना कि 1-2 साल के बाद आप फिर थक जाओगे। ये बहुत ब्रॉड एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। सो आपने इसको प्रॉपर टाइम देना होगा, फुल एनर्जी देना होगा, अपना फुल पेशेंट देना होगा, तभी कुछ हो सकता है। सो इसीलिए स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को फुल्ली प्रिपेयर कर ले कि आगे क्या क्या होने वाला है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ पता कर ले, उसके बाद ही स्टार्ट करें। अब मैं इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, वरना वीडियो का टॉपिक ही हट जाएगा। मैं जस्ट आपको एक स्टार्टिंग में ये ओवरव्यू देना चाहती थी कि हाँ, ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है इस पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बिगनर्स के लिए बहुत इफेक्टिव वीडियोज़ होने वाली है मेरी। काश मुझे भी ये सब बताने वाला कोई इस टाइम पे होता तो मेरे लिए भी बहुत ईजी हो जाता। बट डोंट वरी, इफ़ यू सब्सक्राइब मी, आपके पास कोई होगा जो आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ आई एम अनेबल टू रिप्लाई यू, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आई डी पे भी DM कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँ। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड होगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ। अगर कुछ इधर उधर के DMs होते तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। लेकिन अगर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सो मेक श्योर कि आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट से। पॉलिटी की बुक लिस्ट बहुत मिनिमलिस्ट होती है, आपने इसको ज़्यादा ओवरसोर्स नहीं कर लेना है। 2-3 बुक आप अगर अच्छे से कवर कर लोगे ना, तो पॉलिटी आपको फुल्ली कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने पॉलिटी का सिलेबस देख लेना है अच्छे से। पॉलिटी का सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले के लिए ना PDF दे दूँगी उनके सिलेबस का, तो आप सिलेबस ओपन करके पॉलिटी के सिलेबस जाके वहाँ पे देख लेना। मैं फुल सिलेबस दे दूँगी आपको, बट आपने पॉलिटी का सिलेबस देख लेना है वहाँ पे, ठीक है। जब आप सिलेबस समझ जाओ तब आप बुक पे आना, और बुक में आपने स्टार्टिंग करनी है NCERT से।
ऑलमोस्ट सारे लोग कहते हैं 6 से एनसीईआरटी पढ़ो, बट पॉलिटी के लिए 6 से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं। पॉलिटी के लिए आपने सिर्फ 9 क्लास से पढ़नी है, 9 से लेके 12th तक आपको ये कवर कर लेना है। और 12th में भी 11th में एक बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला आपको पढ़ना है, मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी, और 12th वाली भी एक बुक आपने पढ़ लेनी है। 9th 10th की तो एक एक बुक होती है। ये चारों बुक जब आपकी कवर हो जाए फुल्ली, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आप 2x पर देख लेना, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। तो 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी थोड़ी बेसिक्स आपकी क्लियर कर देंगे, उतना हार्ड नहीं होगा ये, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना। 11 12th को थोड़ा आपने ध्यान से पढ़ना है। और अब बताऊँ मैं नोट्स की, तो नोट्स आपने इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि पहले आप 9 से लेकर 12th तक एक बार रीड कर लो। सेकेंड रीडिंग जब आप करो ना, तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसको हाईलाइट कर लो। जब आप थर्ड रीडिंग करो तो आप नोट्स बनाओ। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं, 11th क्लास में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एम लक्ष्मीकांत में भी दिए हुए हैं, तो आप उसके नोट्स बनाओ और एम लक्ष्मीकांत से उसको ऐड ऑन कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत कम्प्रीहेंड फॉर्म में है। सो आप एनसीईआरटी की नोट्स बना सकते हो, बट एम लक्ष्मीकांत की नहीं। एम लक्ष्मीकांत से कुछ पॉइंट लेके आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, दैट्स इट। सो जब आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट हो जाए, नोट्स वगैरह पूरे कवर हो जाए, देन यू शुड मूव ऑन टू एम लक्ष्मीकांत। एंड एम लक्ष्मीकांत की आपने अच्छे से थॉरोली रीड करने हैं सारे चैप्टर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे चैप्टर्स को आपने रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके नोट्स बनाने लग जाना है। बस आपको जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा उसको आप हाईलाइट कर देना, चाहो तो पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, चाहो तो हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देना। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल फील हो उस तरीके से आप उसको अंडरलाइन वगैरह हाईलाइट कर सकते हो। और कुछ अगर इंपॉर्टेंस लगे ऐड ऑन करना हो तो वहीं साइड में जो स्पेस दिया रहता है ना, उसमें आप उसको ऐड ऑन कर देना, एंड दैट्स इट। उसके नोट्स नहीं बनाना। मैं अगेन एंड अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि बिगनर जब हम होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें हर चीज़ की नोट्स बना लेनी है, हमें रिसोर्सेज जमा करने। जब तक हमारा बुक लिस्ट इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, हमारी तो यूपीएससी हो ही नहीं सकते। बट ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हम एज ए बिगनर करते हैं। मैंने कभी बुक लिस्ट जमा करने का नहीं सोचा पर्सनली, तो इस चीज़ में मैं ठीक हूँ कि मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं बुक जमा कर लेती हूँ नहीं। जो इंपॉर्टेंट है बस वही बुक रखो, कम से कम बुक रखो ताकि आप भी पढ़ सको। इतनी बुक रख लो कि फिर आप पढ़ ही ना पाओ तो फिर क्या फ़ायदा। रिवीजन इज़ अ मस्ट। तो आपने एम लक्ष्मीकांत 2 से 3 बार ऑलरेडी रीड करनी ही है, इस बात को अपने माइंड में रख लो। और अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाओ कि बाय द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, प्रिपरेशन, बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आपने प्रिपरेशन अपनी 2 से 3 बार रीडिंग कर लेनी है एम लक्ष्मीकांत की। अब एम लक्ष्मीकांत के बाद एक और बुक है जो ऑप्शनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने बहुत बार इसे सुना है, एंड मेरी जब एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट होने वाली रहेगी, मैं एक बार तो एटलीस्ट उसको रीड कर लूँ, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं। ये बस ना आर्टिकल को पिकअप करने के लिए, क्योंकि जैसे मेंस में आपके क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आप आर्टिकल की कोटिंग करके अगर आंसर करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मार्किंग के लिए। अब ना एक बात यहाँ पे एक और आ जाती है, प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रखनी है हमें। प्रीलिम्स के लिए हमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें करती रहनी। सबसे पहले जब हम पढ़े ना, तो हमें फैक्चुअल डाटा जो वहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट डाटा, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीलिम्स में उसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। और हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करती रहनी, लेकिन तभी जब हमारा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि बीच बीच में आप करोगे अगर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कर रहे हो तो वो सही है, लेकिन अगर पूरी आप प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर देख रहे हो ना, उसको बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए फिर आप उसको करना, ओके। अब मैं मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मेंस में ना आपने इस तरीके से डाटा पूछता, आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं, सो आपने आर्टिकल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आंसर कोटिंग करने टाइम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है, और इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर से जाओ, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, उसके आप उसके आंसर करने की कोशिश करो। जितने वर्ड्स वहाँ पे दिए रहते हैं उतने वर्ड्स में आंसर करने की कोशिश करो, और बीच में ट्राई करो कि अगर उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको आंसर में कोट कर दो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो, एंड लास्ट में कंक्लूजन भी ज़रूर ऐड ऑन कर देना आंसर राइटिंग करने टाइम। मेंस के लिए बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप टॉपर्स के आंसर शीट भी देख सकते हो कि वो किस तरीके से आंसर लिखते थे, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सो ये प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी आई थिंक कि डन हो गई है और आपने समझ भी गया हो। अब मैं बात करूँ गेम चेंजर टिप की, जो है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए। सिलेबस तो हमारा डन हो गया, अब हमें रिवीजन करनी है। रिवीजन कब करनी है? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन कब करनी है? फर्स्ट रिवीजन आप 15 डेज़ पे कर सकते हो, सेकेंड रिवीजन आप 1 मंथ पे कर सकते हो, या फिर 2-3 मंथ का गैप ले सकते हो बीच में अगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो। और थर्ड रिवीजन आपको तब करनी है जब आपकी प्रीलिम्स नज़दीक हो, 1 से 2
मंथ आपने फुल्ली रिवीजन पे देना है, अपने रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दोनों लास्ट 2 मंथ में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो है हमारी मिस्टेक्स, जो हम मोस्टली यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं एज अ बिगनर। सो सबसे पहली चीज़ जो हम गलतियाँ करते हैं वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी को इग्नोर करना इज़ सच अ फुलिश थिंग टू डू। एनसीईआरटी आपने नहीं इग्नोर करनी, एनसीईआरटी आपने पढ़नी ही पढ़नी है। आपको कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी आपको हर चीज़ पता है, फिर भी आपने एनसीईआरटी पढ़नी है टू क्लियर योर बेसिक्स। बेसिक्स डजंट मीन दैट कि आपको कुछ नहीं आता और फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर, नहीं। लाइक आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा यूपीएससी के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इसलिए आपको एनसीईआरटी ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी पहले आपने पढ़नी नहीं है अच्छे तरीके से, उसके बाद ही किसी और बुक को ऑप्ट करना है। सेकेंड मिस्टेक है हमारा नॉट रिवाइजिंग इनफ। लाइक हम हर चीज़ कर लेते हैं, बुक सारी पढ़ लेते हैं, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, माइंड मैप वगैरह हर चीज़ बना लेते हैं, बट रिवीजन को पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं, लाइक ये कुछ है ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आपने रिवीजन अच्छे से करनी है। एम लक्ष्मीकांत का रिवीजन तो लाइक आपने 2 से 3 रीडिंग करनी ही करनी है, और एग्जाम से पहले भी आपने रिवीजन पे फुल्ली फोकस करना है। एनसीईआरटी के रिवीजन करने में नहीं बोलूँगी, एनसीईआरटी जब आप 3 रीडिंग कर लोगे ना, उसके और नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, तो आप नोट्स की रिवाइज करना। एनसीईआरटी वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना टॉपिक वाइज, और फिर उसको रिवाइज कर लेना। एंड देन एम लक्ष्मीकांत की रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है ही, तो इन 2 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना। अब थर्ड मिस्टेक है प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में। लाइक हम एनसीईआरटी विदाउट पीवाईक्यूज देखे ही स्टार्ट कर लेते हैं, बट ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सिलेबस के बाद हमने पीवाईक्यू भी देखने होते हैं, ताकि हमें ये आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सबको जानने के लिए पीवाईक्यू देखना इंपॉर्टेंट है। लाइक आप फर्स्ट रीडिंग बिना पीवाईक्यू देखे भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट सेकंड रीडिंग से पहले आपने पीवाईक्यूज देख लेना, क्योंकि जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो हमारा माइंड में भी उतना डेवलप नहीं होता है कि हम पीवाईक्यू को समझ सकें। तो इसके लिए आपने फर्स्ट रीडिंग जब कर लिया ना, फिर आप पीवाईक्यू देख लो एंड देन स्टार्ट फॉर सेकंड रीडिंग, ताकि आपको इतना आइडिया मिल जाए कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू आप किसी भी कोचिंग की बुकलेट से ले सकते हो, देख सकते हो। पीवाईक्यूज तो पीवाईक्यूज होते हैं ना, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सोर्स आपको मिले कहीं से भी, आपको बस पीवाईक्यू देख लेना अच्छे तरीके से कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस ईयर कितना वेटेज रहा है इसका, इस तरीके का आइडिया आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू देखने से। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है, इसको आपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखना है। अब लास्ट मिस्टेक है मेंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेंस प्रिपरेशन में जो हम गलतियाँ करते हैं वो है आंसर राइटिंग को इग्नोर करना। लाइक आंसर राइटिंग आपने इग्नोर नहीं करनी। आप कितना भी अच्छा आंसर लिख सकते हो, कितना भी आपको आंसर की प्रैक्टिस है, कितना भी आपके पास लाइक रिसोर्सेज है आंसर लिखने के लिए, कितना भी आपके पास नॉलेज है, बट आप आंसर राइटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आंसर राइटिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। सो आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इनफैक्ट जब आपके प्रीलिम्स कवर हो जाए ना, फिर तो अपने डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका आंसर और बेटर हो सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको किसी भी एस्पेक्ट में हेल्प किया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।